संसद भवन के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाना देशवासियों ऐतिहासिक उपलब्धि है, बोले संजय चोपड़ा। हरिद्वार में देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर नए संसद भवन के उद्घाटन व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने से उत्साहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा शुभकामनाएं संदेश देकर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा देश के अंकुरणीय विकास में रूढ़ी मानसिकता का त्याग करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे लक्ष्य देश दुनिया के सामने जग जाहिर होकर सूर्य की किरणों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, सिंगल राजदंड की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोज करके विश्व भर के सामने देश की परंपरा, देश की पौराणिक के साथ, देश की अखंडता के साथ साथ आने वाली नई पीढ़ी को देश के ऐतिहासिक के बारे में अनुसरण कराता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, हमारे देश के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे योद्धाओं की नई संसद भवन में मूर्तियों के अनावरण किए जाने एक रचनात्मक कार्यशैली को दर्शाता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शुभकामना संदेश देते सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को व्यापारी नेता राजेश खुराना, किसान नेता अनिल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश शर्मा, राधेश्याम रतुड़ी, मनोज मंडल, कुंवर सिंह मंडवाल, संजय बंसल, तेज प्रकाश साहू, मनीष पंडित, मनीष शर्मा, ओम प्रकाश भाटिया आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से कई हमारे साथी हैं, व्यापार मंडल, अन्य सामाजिक संगठन हैं, उनकी ओर से हमने जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामना संदेश दिया है। साथ ही जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको भी हमने ये संदेश दिया है। और संदेश में निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि देश में आजादी के बाद एक ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज लोकसभा का दायरा बढ़ाया गया और देखिए देश का, हमारा जो देश है और इसके अपने अपने कार्यशैली है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किया गया है, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर जिसका उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, निश्चित रूप से देश गौरवान हुआ है। और जिस प्रकार से राजदंड जिसकी खोज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई, यह तो मैं समझता हूं कि अपने आप में, क्योंकि हम प्राइमरी के छात्र हैं, अमूमन चौथी या पांचवी की पाठशाला में हमें बताया जाता था कि राजदंड भी होता है, लेकिन उसके बाद में तो कभी चर्चा ही नहीं आई। और मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी है उसके तो पाठ्यक्रम में भी ये सम्मिलित नहीं होगा। तो आज निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले तो उसकी राजदंड की खोज की गई और खोज करने के बाद जो उसका सम्मान है वो नई संसद के अंदर, वो आने वाले दिनों में जो भी हमारा जनप्रतिनिधि होगा, जो भी हमारा सांसद होगा, वो निश्चित रूप से जब भी राजदंड की ओर देखेगा तो उसको अपना जो कर्तव्य है वो याद आएगा। तो ये जो कार्य हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देखिए विपक्ष के जो साथी हैं वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन ये देश की अच्छी परंपरा नहीं है। यदि अगर देश के अंदर अच्छा कार्य हो रहा है, और मैं तो कहना चाहूंगा ये अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये जो नींव रखी गई थी इसकी संसद की, उन्हीं के समय पर रखी गई थी और आज पूर्ण अगर उसको किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं देश दुनिया इस बात का अनुसरण करेगी, इस बात को दोहराएगी कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो अखंडता है, भारत की जो परंपरा है, वो निश्चित रूप से हमारे जो संसद भवन नया बना है
उसमें दर्शाया जा रहा है और दर्शाने के साथ में जो हमारा इतिहास है उसको भी उसमें दोहराया जा रहा है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे देश के योद्धा, चाहे हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, और चाहे हमारे सरदार भगत सिंह हों, और तमाम उन वीर शहीदों को भी उसमें उनकी मूर्ति का अनावरण किए गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाली जो नई पीढ़ी होगी, जो नए जनप्रतिनिधि होंगे, आने वाले समय में हमारे जो देश का इतिहास है वो उसका स्मरण कर उसको दोहराते रहेंगे। और जो परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कायम की गई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो निश्चित रूप से